हेलो फ्रेंड। पिछले मैंने सीजीएस और मेडिकल रिimbursement के बारे में कुछ वीडियो निकाले थे, जिसमें कुछ लोगों की क्वेरियाँ थी कि हमको मेडिकल क्लेम के बारे में और भी जानकारी दी जाए, जिससे क्लेम आसानी से पास हो सके। अभी मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वो बुक से लिए हैं, और जो क्लेम से मेडिकल क्लेम से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है ये इस प्रकार से हैं। पेशेंट को अगर संभव हुआ तो पहले सरकारी हॉस्पिटल से ही अपना उपचार कराएं। अगर वांछनीय सूचना सरकारी हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है तो पेशेंट को अन्य अस्पताल के लिए रेफर करवाएं, जिससे क्लेम की धनराशि आपको मिल सके। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से किए गए उपचार की धनराशि क्लेम नहीं की जा सकती जब तक कि आईपीडी में इमरजेंसी उपचार न किया हो। इसलिए कोशिश करें कि सरकारी हॉस्पिटल से ही उपचार करवाएं। अगर संभव हो, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से उपचार किया है तो इमरजेंसी सर्टिफिकेट अपने विभाग को देना होगा, तभी उपचार का पैसा आपको मिलेगा। क्योंकि बिना इमरजेंसी सर्टिफिकेट के आपको प्राइवेट का रिimbursement नहीं मिलेगा। जो भी दवाइयाँ डॉक्टर विशेषज्ञ द्वारा लिखी गई हैं, उन पर्चियों को संभाल कर रखिए, क्योंकि बाद में ये क्लेम के साथ अटैच किए जाएंगे। बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई या लैब टेस्ट आपको दे नहीं किया जा सकता है। विशेषज्ञ द्वारा लिखे गए लैब टेस्ट को संभव हो तो सरकारी हॉस्पिटल से किया जाए, अन्यथा प्राइवेट ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लैब से ही करवाई जाए। पेशेंट को ओपीडी में दिखाए जाने पर अगर डॉक्टर द्वारा दवाइयाँ रिपीट की गई हैं तो उस स्लिप में तारीख अवश्य लिखवाएं, क्योंकि अगर डेट नहीं लिखी होगी तो वही मेडिसिन रिपीट नहीं की जा सकती है, उसका रिimbursement आपको नहीं मिलेगा। बिल में वही दवाई लिखी होनी चाहिए जो डॉक्टर ने लिखी हैं या एडवाइस की गई हैं। आपको कोई और दवाई की ज़रूरत है तो उसका अलग से बिल कटाएं, इसके साथ ही इसको इंक्लूड ना करें। बिल में कभी भी ओवर राइटिंग और कटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर एक तारीख में दो अलग अलग केमिस्ट्री से दवाइयाँ मिल रही हैं तो दो अलग अलग बिल बनाएं। अगर किसी बीमारी में पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है तो अपने बेसिक पे वेतन के अनुसार जो आपको प्राधिकृत है उसी वार्ड में एडमिट होना है, क्योंकि सरकार द्वारा आपके बेसिक वेतन के अनुसार ही वार्ड प्राधिकृत किए गए हैं। जैसे निम्नानुसार है: बेसिक पे अप टू 36,500 पे जनरल वार्ड है, आपको 1,500 रुपये ही वार्ड के एक दिन के मिलेंगे। 36,501 से 50,500 तक सेमी प्राइवेट वार्ड प्राधिकृत किए गए हैं, जिसका आपको भुगतान 3,000 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेगा। इसी प्रकार 50,500 से अबव प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट वार्ड दिए किया गया है, जिसका 4500 आपको दिए किया जाएगा। सीजीएस से किए गए उपचार का फॉर्म अलग से भरा जाता है, नॉन सीजीएस का अलग से, जो कि मैंने इससे पहले जो दो दो वीडियो बनाए थे उसमें उसका विवरण, संपूर्ण विवरण दिया गया है। सीजीएस कार्ड होल्डर ये भी ध्यान दें कि इसकी कटौती वेतन से की जानी आवश्यक है या अलग से पैसा जमा किया जाना। जैसे कि अगर किसी का वेतन से पैसा नहीं कट रहा है तो 6 महीने छमाही के आधार पर या सालाना के आधार पर एक मुश्त राशि आपको सीजीएस कार्यालय में जमा करना होगा। तदनुसार ही आपका सीजीएस के अंतर्गत ट्रीटमेंट किया जाएगा, अन्यथा आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। उपचार के सभी बिल वाउचर संबंधित डॉक्टर से सत्यापित होने चाहिए। अलग से ली गई कोई भी दवाइयाँ का भुगतान नहीं किया जाता है, इसलिए जो डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की गई वही दवाइयाँ आपके द्वारा ली जानी आवश्यक है। सरकार द्वारा अधिकतर बीमारियों के पैकेज रेट निर्धारित किए गए हैं। वही धनराशि आपको भुगतान की जाएगी, चाहे आपके द्वारा
कितना भी खर्चा अपनी बीमारी या पेरेंट्स या जो भी आप डिपेंडेंट है उनकी बीमारी पे खर्च किया गया हो, इसको भी ध्यान में रखा जाए। अगर पेशेंट का इम्प्लांट किया गया हो तो इसका भुगतान आपको अलग से दे किया जाता है, इसलिए बिल में भी इसको अलग अलग दर्शाया जाना चाहिए, जिससे कि आपको इम्प्लांट का अलग मिलेगा और एडमिशन का अलग मिलेगा। अगर नर्सिंग चार्ज है, नर्सिंग चार्ज अलग मिलेगा। इसी प्रकार अन्य जो भी खर्चे हुए हैं आपके, वो रिस्ट्रिक्ट किए जा सकें। मेडिकल ऑफिसर कंसल्टेटेड, जो कंसल्टेटेड मेडिकल ऑफिसर के जो मामले में एक क्लू है, एक पैरा है उसमें, तो उस पैरा के बारे में ये कहना है कि अगर संभव हो तो अपने विभाग के डॉक्टर से पहले किसी भी बीमारी को बाहर उपचार करने से पूर्व परामर्श लें या दिखाएं या उनसे रेफर करवाएं, तदनुसार ही आगे का उपचार करवाएं, ताकि आपके मेडिकल बिलों का भुगतान किया जा सके। इसके अलावा किसी का भी कोई पॉइंट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिससे आगे आने वाले समस्त वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।